मुंबई में भारी बारिश की वजह से ड्रग्स केस पे 10 आरोपियों की सुनवाई टली। एनडीपीएस एक्ट में कोर्ट में होनी थी सुनवाई। आज आरोपियों की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी। बॉम्बे हाई कोर्ट में रिया और शौविक की याचिका पर भी टली सुनवाई। भारी बारिश की वजह से हाई कोर्ट में आज छुट्टी। जमानत याचिका पर कल होगी सुनवाई। ड्रग्स केस, जेल में बंद रिया चक्रवर्ती ने नया दांव चला। बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर याचिका में सुशांत पर गंभीर आरोप। रिया ने कहा सिर्फ सुशांत लेते थे ड्रग्स। रिया ने जमानत अर्जी में खुद को निर्दोष बताया। कहा जांच से मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ा। 28 साल की उम्र में 3 एजेंसियों की जांच का किया सामना। रिया ने याचिका में किया दावा कस्टडी बढ़ी तो मानसिक हालात बिगड़ सकते हैं। कोरोना की चपेट में आने का भी खतरा जताया। रिया ने कहा सुशांत को गांजा पीने की आदत थी। सैमुअल दीपेश से ड्रग्स मंगाते थे सुशांत। रिया का दावा केदारनाथ की शूटिंग के दौरान सुशांत की आदत बढ़ गई। मौत से 3 दिन पहले सुशांत ने नीरज से डूबी बनाने को कहा। जमानत याचिका में रिया की दलील सुशांत की जिंदगी में आने से पहले ड्रग्स लेन देन का आरोप नहीं, ड्रग्स की कभी कमर्शियल डीलिंग नहीं की। रिया ने कहा ड्रग्स की खरीद और लेन देन में शामिल नहीं, मेरे पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ। वीआरएस को सुशांत केस से जोड़े जाने पर गुप्तेश्वर पांडे की सफाई। कहा सुशांत केस में जो किया वो न्यायिक प्रक्रिया थी। चुनाव लड़ने के सवालों पर बोले गुप्तेश्वर पांडे। कहा फिलहाल किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं हूं, कई क्षेत्रों में उनके ऊपर चुनाव लड़ने का दबाव जरूर। रिया के वकील सतीश मानिशिंदे ने गुप्तेश्वर पांडे पर साधा था निशाना। गुप्तेश्वर पांडे को मिला इंसाफ। ड्रग्स चैट केस पे आज फिर एनसीबी दफ्तर में फिल्म मेकर मधु मंटेना से पूछताछ। ड्रग्स को लेकर एनसीबी कर रही सवाल जवाब। मुंबई की भारी बारिश का एनसीबी जांच पर भी असर। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा का बयान, बारिश की वजह से कोई नहीं आया तो कल होगी पूछताछ। एनसीबी के सामने पूछताछ में जया साहा का कबूलनामा। सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा कपूर के लिए सीबीडी ऑयल का इंतजाम कराने की बात मानी। सूत्रों के मुताबिक जया साहा ने एनसीबी से कहा सुशांत, रिया और फिल्म मेकर मधु मंटेना वर्मा के लिए मंगवाया था सीबीडी ऑयल। किसी ड्रग पेडलर के संपर्क में होने से इनकार। टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान के डायरेक्टर ध्रुव से भी एनसीबी ने किया सवाल जवाब। ड्रग्स मामले में हुई पूछताछ। दिया मिर्जा ने ड्रग्स लेने से किया इनकार। कहा मेरे बारे में झूठी खबरें फैलाई जा रही, मैंने कभी ना ड्रग्स खरीदी ना ही ली। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक दिया की मैनेजर से भी हो सकती है पूछताछ। कुछ दिनों में भेजा जा सकता है समन। ड्रग्स पेडलर अनुज केसवानी और अंकुश ने एनसीबी की पूछताछ में दिया मिर्जा का नाम लिया। 2019 में दिया की मैनेजर ने दिया के लिए खरीदी ड्रग्स। ड्रग्स मामले में दीपिका पादुकोण की बढ़ सकती है मुश्किलें, जल्द समन भेजेगी एनसीबी। व्हाट्सएप चैट में आया था नाम सामने। दीपिका की कोको पार्टी की तस्वीर आई सामने। ड्रग्स चैट में हुआ था कोको का जिक्र। व्हाट्सएप चैट में है कोको पार्टी का जिक्र। बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन पर बोली एक्ट्रेस रवीना टंडन। कहा दोषियों और सप्लायर्स को मिले सजा, सफाई का ये सही समय। मुंबई पुलिस ने पायल घोष की शिकायत पर अनुराग कश्यप के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। रेप और यौन शोषण की धाराएं लगाई। अनुराग कश्यप पर लगाई गई धाराएं गैर जमानती, बढ़ सकती हैं कश्यप की मुश्किलें। पायल घोष के वकील ने कहा इलेक्ट्रॉनिक सबूत मुंबई पुलिस को सौंपा। अगले 2-3 दिन में महिला आयोग भी जाएंगे। क्वान के को ओनर रहे अनिबरन पर कंगना का निशाना। कहा रेप और छेड़छाड़ के कई मामलों में आरोपी। कंगना रनौत और संजय राउत की जंग तेज। कंगना ने मुंबई में अपने दफ्तर में तोड़फोड़ में राउत को पार्टी बनाने की मांगी मंजूरी। हाईकोर्ट ने दलील की मंजूरी। संजय राउत ने कहा वो पार्टी बनाए जाने से नहीं डरने वाले, कई केस लड़ चुके, मराठा स्वाभिमान की जारी रखेंगे लड़ाई। भारी बारिश और जलभराव के बाद प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों में छुट्टी। बीएमसी ने किया ऐलान, लोगों से घर से बाहर ना निकलने की अपील। मुंबई में हाई टाइड और भारी बारिश का अलर्ट जारी। शाम 4 बजे समंदर में उठेंगी 3.59 मीटर की लहरें। तेज बारिश हुई तो निचले इलाकों में हो सकता है जल जमाव। मुंबई में बीती रात से बारिश जारी, कई इलाकों में भरा पानी। हिंदमाता, सायन, माटुंगा, कुर्ला, बांद्रा, अंधेरी समेत कई इलाकों में जल जमाव। मुंबई में बीती रात से भारी बारिश के चलते किंग सर्कल में जल जमाव, घुटनों तक भरा पानी। पानी में फंसे बस, बाइक। मुंबई के कई इलाकों में जल भराव ने बढ़ाई टेंशन। माटुंगा, दादर, माहिम जाने वाली लोकल कैंसिल। चर्च गेट से अंधेरी जाने वाली लोकल रहेगी बंद। मुंबई के सैन रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पर भरा पानी। प्लेटफॉर्म पर लंबे समय तक फंसे रहे यात्री। आज की छुट्टी का ऐलान। बारिश का मुंबई में रेलवे रूट पर असर। सेंट्रल लाइन पर दादर और कुर्ला के बीच रोकी गई ट्रेन। वेस्टर्न रूट पर सेवा सामान्य। मुंबई के नायर अस्पताल में घुसा बारिश का पानी। मरीजों की बढ़ी परेशानी। कोरोना डेडिकेटेड है नायर अस्पताल। मुंबई में अंधेरी इलाके में सड़कों पर नदियों की तरह बहा पानी। आज भी बारिश के आसार। मुंबई के गोरेगांव इलाकों की सड़कों पर तालाब जैसी तस्वीर। मुंबई में कल शाम तक 70 मिलीमीटर बारिश दर्ज। मुंबई में भारी बारिश से ट्रैक पर हुए जलभराव को देखते हुए कई ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया। कई ट्रेनों को रोका गया। रात 10 बजे की जगह मुंबई भुवनेश्वर स्पेशल ट्रेन का समय बदला।
पीएम मोदी आज 7 राज्यों के सीएम के साथ कोरोना के हालात पर करेंगे मंथन। महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, पंजाब के सीएम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। आज खत्म हो सकता है संसद का मॉनसून सत्र। स्पीकर ने शाम 3 बजे के बजाय शाम 6 बजे से बुलाई लोकसभा की बैठक। राज्यसभा बैठक भी आज स्थगित होने के आसार। संसद में सरकार और विपक्ष में तकरार। विपक्ष ने मॉनसून सत्र के बहिष्कार का ऐलान किया। आगे की रणनीति पर आज करेंगे चर्चा। सांसदों के निलंबन पर विपक्ष के नेताओं ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की। स्पीकर ने कहा दूसरे सदन के मामले पर सत्ता पक्ष से करें शिकायत। विपक्ष के सांसदों ने संसद परिसर में की बैठक। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी और एनसीपी की सुप्रिया सुले भी हुई शामिल। कृषि विधेयक के मुद्दे पर राष्ट्रपति ने विपक्ष के प्रतिनिधिमंडल को मिलने के लिए दिया समय। शाम 5 बजे राष्ट्रपति से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल। कोरोना की वजह से सिर्फ 5 विपक्षी नेताओं को मुलाकात की इजाजत। राज्यसभा सत्र का बहिष्कार करने वाले विपक्ष के सांसदों ने गुलाम नबी आजाद से मुलाकात की। सदन की कार्यवाही को लेकर आगे की रणनीति पर बात की। संसद भवन परिसर में विपक्षी पार्टियों का प्रदर्शन। बैनर पोस्टर पर सेव फार्मर, सेव वर्कर्स और सेव डेमोक्रेसी लिखकर जताया विरोध। अमृतसर में किसान बिल के विरोध में कांग्रेस का पैदल मार्च। नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में भंडारी पुल से हॉल गेट तक कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सरकार से बिल वापस लेने की मांग। पंजाब में 25 सितंबर के चक्का जाम में अकाली दल भी होगा शामिल। पंजाब के किसान संगठन पहले ही प्रदर्शन का ऐलान कर चुके हैं। लुधियाना के मल्लनपुर ढाका में कृषि विधेयक के विरोध में कांग्रेस और किसानों का प्रदर्शन। बिल के विरोध में निकाली ट्रैक्टर रैली। सरकार से बिल वापस लेने की मांग। देहरादून में किसान बिल पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का अनोखा विरोध। ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे विधानसभा। सीएम योगी से मिले कई किसान संगठन के प्रतिनिधि। एमएसपी, बिजली और गन्ना किसान की समस्याओं पर चर्चा की। शरद पवार को मिला नोटिस पर चुनाव आयोग की सफाई। कहा आयोग ने सीबीडीटी को पवार के खिलाफ नोटिस भेजने का नहीं दिया है कोई निर्देश। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ लगे पोस्टर। पिछले विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी के डीएनए वाले बयान के जरिए साधा निशाना। कोरोना संकट के बीच उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू। सदन की कार्यवाही में शामिल होने से पहले विधायकों का किया गया थर्मल स्क्रीनिंग। राज्यसभा में बायलैटरल नेटिंग ऑफ क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स बिल पास। 20 सितंबर को लोकसभा में हुआ था पास। लोकसभा में श्रम सुधारों से संबंधित 3 विधेयक पास। विपक्षी दलों ने बिल का किया विरोध। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में फ्रेशर्स के लिए नया सत्र 1 नवंबर से होगा शुरू। सर्दियों और गर्मियों की छुट्टियां होंगी छोटी, यूजीसी ने ऐलान किया। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में तनाव कम होने की बढ़ी उम्मीद। दोनों देश एलएसी पर और सैनिक न भेजने पर राजी। कोर कमांडर स्तर की 6ठे राउंड की बैठक के बाद भारत और चीन की सेना का साझा बयान जारी। एक तरफा जमीनी हालात न बदलने पर बनी सहमति। संयुक्त राष्ट्र महासभा में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने बोला सफेद झूठ। कहा किसी देश से कोल्ड वॉर या हॉट वॉर का इरादा नहीं। जिनपिंग ने कहा चीन कभी भी विस्तारवादी होने का दादागिरी की कोशिश नहीं करेगा। पीएम मोदी ने चीन को कहा था विस्तारवादी। चीन से टेंशन के बीच लद्दाख में पहली बार कैमरे पर दिखा राफेल। एलएसी के फॉरवर्ड लोकेशन पर राफेल ने भरी उड़ान। फॉरवर्ड लोकेशन पर सुबह सुखोई ने भी भरी उड़ान। 2 Su-30 लड़ाकू विमानों ने किया एयर कॉम्बैट ड्रिल। बिना टचडाउन किए भरी उड़ान। दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों में पीएम मोदी का नाम। अमेरिका की टाइम मैगजीन में प्रभावशाली लोगों की सूची में जगह। टाइम की सूची में शामिल भारतीय लोगों में बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, एचआईवी पर रिसर्च करने वाले रविंद्र गुप्ता का नाम, शाहीन बाग धरने में शामिल बिल्किस का नाम भी शामिल। भारत में एक दिन में कोरोना के 83,347 नए केस। कोरोना ग्राफ 56,46,000 के पार। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 90,000 के पार। एक दिन में 1,085 लोगों ने दम तोड़ा। कोरोना से ठीक होने के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर भारत पहुंचा। अब तक करीब 45 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर। देश में पहली बार कोरोना संक्रमितों से ज्यादा स्वस्थ हुए लोगों की संख्या। अब 24 घंटे में 83,347 लोग हुए संक्रमित, जबकि 82,746 लोग डिस्चार्ज। देश में अब तक 6,62,00,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच। मंगलवार को 9,53,000 से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 3,816 लोग संक्रमित, 37 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना संकट के बीच स्वास्थ्य मंत्री का दावा, अस्पताल में खाली हैं 7,000 से ज्यादा बेड। प्राइवेट अस्पतालों में बाहरी मरीजों के भर्ती होने की वजह से बेड कम। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 18,390 लोग कोरोना की चपेट में आए। 392 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई में 24 घंटे में 1,628 नए कोरोना केस, 47 मरीजों की जान गई। यूपी में कोरोना से 77 और लोगों की मौत। एक दिन में 5,722 लोग संक्रमण की चपेट में आए। एक्टिव केस की संख्या 63,000 के पार। नोएडा जेल में बंद कैदियों की नेक पहल। कोरोना को मात देने वाले कैदियों ने प्लाज्मा डोनेट किया। कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए किया सहयोग।
बिहार में कोरोना के 1609 नए केस, एक्टिव मामलों की संख्या 13,535। राजस्थान में एक दिन में कोरोना से 1912 लोग संक्रमित, 15 की मौत। जोधपुर में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए नगर निगम ने कैंपेन लॉन्च किया। नो मास्क नो एंट्री और नो सर्विस का पोस्टर गाड़ियों पर चिपकाया। मिजोरम में कोरोना के 22 नए पॉजिटिव केस, संक्रमितों की संख्या 1713 हुई। अभी तक 690 एक्टिव केस। कोरोना काल में हैदराबाद के बीटेक स्टूडेंट की बड़ी मुश्किलें, नौकरी नहीं मिलने की वजह से साइकिल से घर घर खाना पहुंचाने को मजबूर। गुजरात के वडोदरा में एक धार्मिक कार्यक्रम में शरीक हुए 1500 के करीब लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं किया पालन, लोगों ने नहीं पहना मास्क। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 2 स्वास्थ्य अधिकारियों को हटाया गया, लापरवाही का आरोप। गुवाहाटी में मूर्तिकारों पर भी कोरोना की पड़ी मार, लॉकडाउन की वजह से नए ऑर्डर नहीं मिलने से कारोबार तबाह, काम नहीं मिलने से कारोबारी परेशान। कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से महंगी हुई सब्जियां, मंडियों में महंगाई की वजह से सब्जी की खरीदी कम, सब्जी विक्रेताओं को जल्द कीमतें कम होने की उम्मीद। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2 लाख के पार, अब तक 70,72,000 लोग वायरस से संक्रमित। कोरोना से मरे लोगों की याद में वॉशिंगटन डीसी में लगाए गए झंडे। हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी का ट्रंप पर मामले को ठीक से हैंडल नहीं करने का आरोप लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना से 2 लाख मौत को बताया शर्मनाक, कहा अगर बेहतर तरीके से नहीं निपटते तो आंकड़ा होता 2.5 लाख। संयुक्त राष्ट्र में काम करने वाले कर्मचारियों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देगा रूस। राष्ट्रपति पुतिन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के संबोधन में किया ऐलान। भिवंडी बिल्डिंग हादसे में अब तक 39 लोगों की मौत, 25 को किया गया रेस्क्यू। भिवंडी में गिरी थी 3 मंजिला इमारत। भिवंडी में रेस्क्यू के दौरान चमत्कार, इमारत गिरने के करीब 24 घंटे बाद एनडीआरएफ के एक शख्स को मलबे से जिंदा बाहर निकाला। यूपी के प्रयागराज में बारिश की वजह से एक जर्जर मकान गिरा, हादसे में एक बच्ची की मौत, 2 लोग जख्मी। मेरठ में एक निजी स्कूल के टॉयलेट में सीसीटीवी लगाने पर हंगामा, 50 से ज्यादा टीचर्स ने सचिव के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराई शिकायत, स्टाफ से बदसलूकी का भी आरोप। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में पुलिस ने 13.5 लाख की जब्त की अवैध शराब की बोतलें, 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई। चेन्नई एयरपोर्ट पर 4 लाख का एमडीएमए टैबलेट जब्त, कस्टम विभाग ने जांच के दौरान 130 टैबलेट बरामद किए। रूसी सेना ने काकेशस 2020 के तहत दूसरे दिन किया युद्धाभ्यास, एयर डिफेंस सिस्टम का किया ट्रायल। टेक्सास के तटीय इलाकों में बीटा तूफान का कहर, सड़कों पर भरा पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। दक्षिणी कैलिफोर्निया से लॉस एंजलिस के उत्तरी इलाके में पहुंची जंगल की आग, आसपास के घरों को खाली कराया गया। पायल घोष